हेलो गाइस, और आज लेके आए हैं हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। और आज आपको हम बताने जा रहे हैं नमक के बारे में। नमक जो बहुत ही बलवान है, आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती हैं। इस नमक के उपाय से आप ना ही केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि आप वो चीज़ें आकर्षित कर सकते हैं जिनके लिए आप परेशान हैं। आप यकीन मानिए, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल वीडियो होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे नमक के कुछ उपाय, नमक के बारे में, नमक से जुड़ी हुई कुछ जानकारी जिसका कहीं ना कहीं मिथ है या लोगों को पता नहीं है। तो हम आज इन चीज़ों को जानेंगे और आप यकीन मानिए, अगर आप इसे करते हैं तो आपकी लाइफ में आप बदलाव देखेंगे जो कि आपकी लाइफ को बदल देंगे अच्छे के साथ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बस उससे पहले एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम जो आपके लिए ये पूरी नॉलेज लेके आते हैं, बातें लेके आते हैं, ये रिसर्च के बाद लेके आते हैं और इसमें कही गई सारी बातें सत्य हैं। आप देख सकते हैं, जितने भी आपको बड़े गुरुजी वगैरह होंगे या जितने साधु होंगे जो काफ़ी नॉलेज रखते होंगे, वो इन बातों को बताते हैं। हम आप तक उनकी ही बातें लेके आते हैं, उन संत महात्माओं की बातें आप तक पहुंचाने का हमारा एक सरल प्रयास है। आई होप आपको पसंद आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यस फ्रेंड्स, तो वीडियो की शुरुआत में आपको बताना चाहूँगी नमक। जी हाँ दोस्तों, नमक आप ध्यान रखिएगा। जब भी आप नमक के बारे में बात करते हो तो नमक से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं। बहुत से लोग इसे कहते हैं नहीं है ऐसे ही है, ये तो अंधविश्वास की बात है। नहीं, दिस इज़ फैक्ट एंड इट्स ऑल्सो रिलेटेड विद द साइंस ऑल्सो। क्योंकि आप जब भी नमक के बारे में बात करेंगे तो दो तरह की चीज़ें निकल के आएंगी, जिसमें कि एक तो आप रिचुअल से जुड़ी हुई चीज़ें देख सकते हैं, दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो साइंटिफिक रीज़न से जुड़ी हुई हैं। तो इनका दोनों का ही प्रभाव हमारे जीवन पर रहता है, आप चाहे इसे माने या ना माने। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, अगर इन चीज़ों को आप कर लेते हैं तो येस आपको बिलीव आ जाएगा। क्योंकि ये जिन लोगों ने की है, बहुत सारे लोग हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और ये ऐसे ही नहीं है, बहुत सारी इसके ऊपर पहले से ही हम लोग रिसर्च कर चुके हैं। उसके बाद मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जो नमक होता है ना दोस्तों, नमक हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। सबसे पहले आज से आप एक काम बंद कर दीजिएगा। अगर कुछ ऐसे लोग हैं, क्योंकि आपके ग्रुप में, फ्रेंड्स में, कलीग्स में या कहीं ना कहीं आपके जान पहचान में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, आप ये बात जानते हैं, या फिर वो हमेशा आपको कट एंड क्रॉस करते हैं। भूल के भी आपको उन लोगों के साथ खास करके नमक उनके घर का नहीं खाना है, उनके यहाँ का नमकीन नहीं खाना है। आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर आपने ऐसा किया है तो वो नमक आपको अदा करना है। जी हाँ, मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ। ऐसे ही नहीं कहा जाता था पहले कि नमक का फ़र्ज अदा करना पड़ता है। तो इसलिए अब आज तक जो किया वो किया, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलती हूँ। लेकिन आगे से आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपने किसी का नमक खा लिया है, ऐसे इंसान का जिसके संग आप बैठना भी नहीं चाहते हैं, बट मजबूरी में जाने अनजाने में ऐसा हो गया है, तो आप उनका वो कर्ज अदा करिए। उसके बाद में आप उनके साथ में उनके घर का कभी उनके हाथ से नमक नहीं खाएंगे, नमकीन चीज़ नहीं खाएंगे। नमक का इन द सेंस कोई नमक नहीं खिलाता है। जैसे आपने लंच कर लिया या डिनर कर लिया उस इंसान के घर पर, तो वो आपको अवॉइड करना है। आप बाहर कर रहे हैं, इट्स ओके, यू पे द बिल। बट अगर आपने उसके घर में खाया है तो ये अब आपको अवॉइड करना है। ऐसे लोगों के घर का खाना आपको नहीं खाना है, मीन्स उनके यहाँ का नमकीन आपको नहीं खाना है। उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ पे जो भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है उसकी वजह से पड़ रहा है। आप जाने अनजाने में आज के मॉडर्न टाइम के हिसाब से अब कुछ गलतियां कर रहे हैं। जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्होंने अपनी लाइफ में इसका प्रभाव देखा है। इसके बहुत दूरगामी प्रभाव हैं, बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट आते हैं। तो ये काम आपको करना ही नहीं है। चाहे कितना भी आपको ऐसा लग रहा हो, देखिए ना कहना भी हमें सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हाँ कहने की वजह से लाइफ में बहुत ही बुरे प्रभाव आते हैं। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है, और सबसे बड़ा जो हमारा आज का उपाय है जिसके ज़रिए आपकी लाइफ बदलेगी, हम उसके बारे में आपको इंट्रो दे देते हैं। पूरा मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी। वीडियो को स्किप मत करिएगा। बहुत सारी जानकारी आपकी लाइफ, आपके परिवार की लाइफ को बदलने की पावर रखती है। तो आप वीडियो को आराम से सुनिएगा। पूरे इंस्ट्रक्शंस मैं इसके अंदर आपको दूंगी। देखिए,
आपको करना क्या है, जो नमक का उपाय है उस नमक के उपाय से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो इसे ध्यान से सुनिएगा, गलती मत करिएगा। आपके घर में अग्नि कोण होता है, अग्नि कोण जिसे कहते हैं। तो अग्नि कोण कौन से डायरेक्शन में होता है? वो होता है आपके ईस्टर्न साउथ में, यानी कि जो आपका दक्षिण पूर्व वाला एरिया होता है। जी हाँ दोस्तों, जो दक्षिण पूर्व यानी दक्षिण पूर्व कोण जो होता है, एंगल जो होता है, यानी आपका साउथ और ईस्ट जहाँ पे मिल रहा हो वो कॉर्नर आपका अग्नि कोण कहलाता है। और उसी कोण में छुपा है आपकी लाइफ का, पूरी लाइफ का सीक्रेट। आपकी जो खुशियाँ चली गई हैं, आपके घर से जो धन चला गया है, आपकी लाइफ से जो चीज़ें चली गई हैं, वो उस कोण में छुपी हुई हैं। और अब आपको वो सब कुछ वापस चाहिए। आपको अपनी खुशियाँ, आपका पावर, आपका मनी, आपकी जो भी आपकी सक्सेस थी, वो सारी उसी कोण में होती है। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और आप इसे करके देखेंगे तो यू बिलीव द पावर ऑफ दैट मैजिक नमक से। और नमक को हल्के में मत लेना, मैं फिर बता रही हूँ, बहुत सारी जानकारी मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। बस वीडियो पूरा देखिएगा और आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल लेंगे। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री राम या कुछ भी अपना ज़रूर लिखिएगा, अपनी राशि ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम लोग राशि से रिलेटेड भी वीडियोस लेके आएंगे जो आपकी राशि से सूट करता हुआ होगा। और आपकी कोई परेशानी हो तो लिख सकते हैं, और हम लोग उसके ऊपर जो हमारे महात्मा से हम बात करते हैं, संतों से बात करते हैं, उनसे जानकारी लेकर के आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो जो आपका अग्नि कोण है, तो इसमें क्या करना है हमको, जो भी आप, जैसे आपको प्रॉब्लम है या आपके परिवार में है, तो आप उनके सिर से क्या करेंगे, 7 बार, जी हाँ दोस्तों 7 बार जो नमक होता है डेले वाला वो उतारेंगे। और उसे उतार करके क्या करेंगे, उसको उस अग्नि कोण में रखेंगे, एक ग्लास बाउल के अंदर, ठीक है। और इसके साथ आपको जो करना है, ये तो सिंपल है, इसे तो आप कर ही सकते हैं। आराम से उतारना है सिर पे से 7 टाइम क्लॉकवाइज। और फिर उसके बाद में क्या करना है, उसे वहाँ उस अग्नि कोण में रख देना है। उस अग्नि कोण को साफ रखना है दोस्तों आपको, और वहाँ पे इसे रख देना है। और इसको, नमक को आपको नमक के सामने ही बैठ करके, आप कर रहे हैं या जिस व्यक्ति से करवा रहे हैं उसे बैठ करके, मंत्र है उसे 106 बार जप करना है। जी हाँ, कितनी बार, 106 बार जप करना होगा। वो मंत्र मैं आपको अभी और भी नमक से जुड़ी हुई जानकारी दूंगी, उसके बाद में बताऊंगी। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, जो आप नमक घर के अंदर रखते हैं जिस भी बाउल में, जैसे आप ये करने जा रहे हैं, तो आप क्या करें, आपका जो नमक है ना, नमक बहुत सारे प्रभाव छोड़ता है। ये आपके बहुत सारे दोष भी, ग्रह दोष भी आपके ऊपर लाता है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, आप अगर लोहे या स्टील के आप कंटेनर में इसे रख रहे हैं या इस तरह का बर्तन यूज़ कर रहे हैं जो लोहे का या स्टील का है, तो आप उसे बिल्कुल अवॉइड करिएगा। आप ग्लास का जार लीजिए या कांच का ही कोई वो लीजिए जिसके अंदर आप उसे भर करके कंटेनर में रखें। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, लोहे या अगर आप स्टील में रख रहे हैं तो ये चंद्र और शनि ग्रह का मिलन कराता है, जो बहुत घातक है। जी हाँ, आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ता है और आप बहुत बुरी दशा में आते हैं, राहु के प्रभाव में आते हैं, शनि की नज़र आप पे पड़ती है और आपके घर में बुरा ही बुरा होने लगता है। पैसा जाने लगेगा, आएगा तो रुकेगा नहीं, आपके घर में क्लेश होंगे, बहुत सारी बीमारियां होने लग जाएंगी, जाने अनजाने आपके घर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। एवरी मोमेंट आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ के अंदर हो क्या रहा है, और आप अच्छे चीज़ों को समझने की कोशिश भी करेंगे ना। जी हाँ, आप अगर चाहेंगे भी, जैसे जो जिन लोगों के ऊपर ये आप चेक कर सकते हैं, जब आप इसे सुन रहे होंगे तो आप इसे सुनेंगे लेकिन आपका मन इस पर बिलीव करने का नहीं करेगा। इसका मतलब शनि या राहु की दशा आपके ऊपर भारी हो रही है, क्योंकि जब हमारे ऊपर ये चीज़ें आती हैं तो वो क्या करती हैं, आपने सुना होगा, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। तो ये क्यों बोला गया है, इसलिए बोला गया कि जब आपका समय खराब आएगा तो आपकी जो विवेक यानी आपके जो सोचने समझने की कैपेसिटी है, अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका ब्रेन है, वो पूरी तरीके से वर्क नहीं करेगा, और यानी कि आप अच्छी चीज़ों को नहीं देखेंगे, आप गलत चीज़ों की तरफ प्रभावित होंगे। आपको सही चीज़ें अगर बताई जाएगी तो आप उसको मिथ्या समझेंगे, आप उस पर बिलीव नहीं करेंगे। यू जस्ट फील लाइक दैट कि ये तो एक ऐसी ही बात है, ऐसा थोड़ी होता है।
यानी आपका मन ही नहीं होगा इसे करने का। तो अगर ऐसा है और आप अभी परेशानी में हैं तो बस इतना समझिए कि आपको ये बताया जा रहा है और आपके जीवन को बदलने के लिए बताया जा रहा है। जा क्या रहा है आपका इसे करने में? कुछ भी नहीं, सिंपल सी चीज़ें हैं। ऐसा तो है नहीं है कि इसके अंदर लाख 10 लाख या 1 करोड़ का खर्च आने वाला है। अगर अपनी लाइफ बदलने का सवाल है तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर आपका मन नहीं भी है तो भी करिएगा, क्योंकि जब भी आपके ग्रह खराब होते हैं तो आपके सबसे पहले विवेक को हरते हैं। आप अगर सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं या जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, अगर आपने देखा होगा हर धर्म एक ही चीज़ सिखाता है कि आप आगे बढ़ कर के अच्छे कार्य करिए। हर कोई यही बताता है, इनडायरेक्ट सबका मोटिव एक ही है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो काम मैं बता रही हूँ ये आपको करने का मन करे या नहीं करे, आप ज़रूर करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप लोहे या स्टील में रखें, ठीक है, और आप उसे तुरंत चेंज कर दीजिए जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। इसके बाद में आप एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आप नमक रख रहे हैं, ठीक है, तो नमक के साथ 2 लौंग रख दीजिए और फिर आप अपने घर में शांति देखिएगा, आप अपने घर में बदलाव देखिएगा, आपको पॉजिटिविटी फील होगी अपने आसपास। आप केवल 2 लौंग आज निकालिएगा, लेकिन 2 लौंग टूटी ना हो। देखिए आजकल क्या है, लौंग तो लोग देख लेते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन उसमें फूल होना चाहिए। जो 2 लौंग आप निकालेंगे पूरी होनी चाहिए फूल वाली, उसे आप नमक का जैसी जार फिल करेंगे उसमें रख दीजिएगा। एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ आपको, सीक्रेट। जैसे आपके घर में नमक का जार है, अब है ना, अब वो खाली होने वाला है। अगर वो खाली हो गया है तो देखिए उसे समय मत लगाइए, उसे खाली होने ही मत दीजिए। ये आपके घर से सारा पैसा ड्रेन कर देता है, ख़त्म कर देता है, इसीलिए आपके घर में पैसे रुकते नहीं हैं। ये भी एक वजह होती है। तो आपको क्या करना है कि उसे हमेशा भरा रखना है, कभी खाली नहीं होने देना है। और शाम के समय आप जो शाम को एक गलती करते हैं, वो उनमें एक गलती ये भी है कि आप शाम के समय क्या करते हैं, आप नमक खरीद लेते हैं। ना तो नमक खरीदना है, ना ही लेना है किसी से, और ना ही देना है। ये काम आपको अवॉइड करने हैं। ये मैं नमक से जुड़े हुए ऐसे सीक्रेट्स बता रही हूँ जो बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं, बहुत बुरा प्रभाव छोड़ते हैं। और फिर हम कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, हम तो सब कुछ अच्छा करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते, फिर क्यों हम भुगत रहे हैं? तो ये कुछ कारण हैं जिनका प्रभाव आपकी लाइफ पे बुरा पड़ रहा है। तो आपको शाम को नमक खरीदना ही नहीं है। अब करना क्या है, अगर शाम के समय नमक ख़त्म हो गया है तो आपके घर में क्या करिए, आप ब्लैक सॉल्ट तो होगा, आप उसे यूज़ कर लीजिए उस दिन के लिए। लेकिन शाम को नमक लेकर के आप ना लाइफ पे बैड इम्पैक्ट मत लाइए। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि आप पहले से ही घर में मैनेज करके रखिए कि हाँ अगर नमक ख़त्म होने वाला है तो उससे पहले आप इन चीज़ों को कर लें, क्योंकि अपनी लाइफ कौन ख़राब करना चाहता है एक नमक की वजह से। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। और आप एक काम करिए, आप ऑल्टरनेट में जैसे पिंक सॉल्ट है, सेंधा नमक है ना, और आपका ब्लैक सॉल्ट हो गया, ये सब एक साथ में ज़्यादा लेके रखिए, जिससे कि आपका मंथली जो रनिंग है उसमें ये कंप्लीट चले, ख़त्म ना हो, ठीक है। बहुत साधारण उपाय बता रही हूँ। इसके साथ में आपको एक बात ध्यान रखनी है, आप जब भी घर में अपने पोछा कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो आप हफ्ते में 2 बार केवल नमक का यूज़ करिए, ठीक है। पानी में नमक मिला दीजिए उसके बाद। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये उपाय बहुत सारे लोगों ने किया, घातक हुआ है, तो ऐसा मत करिएगा कि गलत आप कर दें। ध्यान से इसलिए बोल रही हूँ, स्किप मत करिए वीडियो को, बहुत सारी जानकारी है। आपको क्या करना है कि सुबह के समय करना है, ये सुबह के आप मॉर्निंग के समय तक कर लीजिए। आप अगर मॉर्निंग में नहीं करेंगे और दोपहर कर लेते हैं तो दोपहर के समय ये उल्टा प्रभाव छोड़ेगा आपकी लाइफ पे। और लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे कि आपके घर में मेड लगी हुई है, वो 11-12 बजे आई और आपने उसको क्या पानी दिया, उसमें आपने नमक भी ऐड कर दिया, और अब आपके घर में क्या है, उससे अच्छा नहीं हो रहा है, बुरा हो रहा है। तो आप सुबह के समय करिए, 10 बजे तक करिए, उसके बाद में इसे मत करवाइए, ना करिए घर में, ठीक है। मॉर्निंग के समय करिए, इसलिए हफ्ते में 2 दिन बहुत है, ठीक है। और एक और चीज़, आप वीकली में अगर 2 दिन चुन रहे हैं तो उसमें एक भी दिन आपका थर्सडे नहीं होना चाहिए। थर्सडे वाले दिन आपको नमक का पोछा घर में लगाना ही नहीं होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोगों को बताया तो जा रहा है लेकिन उसे सही तरीके से नहीं बता रहे, इसलिए बता रही हूँ कि मैं आपको पूरी जानकारी प्योर दूंगी यहाँ पे। तो आप सुन सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अभी भी चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आप फिर भूल जाते हैं और फिर ये वीडियो कहीं खो जाएगी।
तो ऐसा ही होता है, जब ग्रह दशा खराब होती है तो चीज़ें आपसे दूर जाएंगी, अच्छी आपके पास नहीं आएंगी। तो आपको क्या करना है कि घर में जो भी पोछा लगाना है, एक तो सुबह 10 बजे तक ही लगाना है और हफ्ते में 2 दिन लगाना है, उसमें थर्सडे इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी कि बृहस्पतिवार। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप घर में देखें कि कीड़े मकड़े जाले ये सब ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप एक नमक का स्प्रे बना सकते हैं, है ना। आप क्या करिए, बोतल के अंदर नमक डालिए, ठीक है, और पानी जो आप यूज़ करेंगे ना बोतल के अंदर, उसमें नीम के पत्ते उबाल करके स्प्रे बोतल में भरिएगा ठंडी करके। यानी कि कुछ नीम की पत्तियां ले ली आपने, नीम का पेड़ तो घर के आसपास मिल ही जाता है गार्डन्स वगैरह में, तो आप कुछ नीम की पत्ती फ्रेश लाइए, उसे धोइए और उसको उबाल लीजिए, बॉईल कर लीजिए। उसे बॉईल करने के बाद में स्प्रे बोतल के अंदर भरिए, उसमें 1 स्पून आप नमक डालिए, 1 चम्मच, और नमक डालने के साथ साथ आप उसे क्या करिए, हिला दीजिए, शेक कर दीजिए। उसके बाद में आप उसे स्प्रे करिए जहाँ भी आपके मकड़े के जाले ज़्यादा लग रहे हों या फिर कीड़े वगैरह हों। तो आप अगर कॉर्नर में से स्प्रे करते रहेंगे तो आपके घर में कीड़े और जो इस तरीके के ये जाले वगैरह बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे देखेंगे कि घर से ख़त्म हो रही हैं, ठीक है। ये साइंटिफिक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ये शुद्ध भी करता है घर को, है ना। और आप चाहें, अगर आपके यहाँ तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पत्ते तो देखिए जो गिरते हैं वही लीजिएगा, मैं तो नहीं बोलूँगी आप तोड़िए, और संडे अवॉइड करिएगा। तो जो गिर जाते हैं टूटे हुए, वो भी आप बॉईल कर सकते हैं और उसे भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जब पत्ते यूज़ कर लेते हैं तो पत्तों को फिर से आप कहीं ऐसी जगह मत फेंकिए, पत्तों को आप क्या करिए, पौधों में ही डालिए, जिससे कि वो मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, किसी के पैरों में नहीं आएंगे। इसके साथ अब जैसे हम बात करें कि जो नमक है ना, तो नमक के बारे में आपको हमने बताया था 2 लौंग उसमें डाल के घर में रखनी है, आपको बहुत शुभ उसके लाभ मिलते हैं। इसके साथ में एक बात और बताती हूँ आपको, जो लक्ष्मी जी की पूजा करी जाती है उसमें भी लौंग का बहुत महत्व होता है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप लौंग इस्तेमाल करते हैं लक्ष्मी जी की पूजा में तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, लेकिन वो लौंग ध्यान रखिएगा, जब भी आप पूजा करें, चाहे 2 लौंग करें, चाहे 1 मुट्ठी करें, चाहे कितनी भी करें, आप उसके फूल आपको चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि आप लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं या किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं तो उसमें कोई भी चीज़ टूटी हुई या अधूरी नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। खास करके लोग लौंग में गलती कर देते हैं, तो लौंग आपको साबुत ही लेनी है। उस लौंग से अगर आप लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं तो लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं, और आपको पता ही है लक्ष्मी जी जब मेहरबान होती हैं तो सारी परेशानी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप क्या कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा में एक तो आपको चाहिए सूती लाल कपड़ा, ठीक है, या तो सूती लाल कपड़े बिछा सकते हैं लक्ष्मी जी के उसमें आसन में, या फिर आप पीला बिछा सकते हैं, और 3 लौंग ले सकते हैं और 3 इलायची, और उसके साथ में 3 कपूर, ठीक है, ये आप ले सकते हैं। और कमल का फूल अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही शुभ होगा। उसके साथ में आप क्या करें, 1 मुट्ठी चावल लें और उसे उनके पास रख दें, और ये सब रखने के बाद में आप लक्ष्मी जी की फ़ोटो के पास में फूल अर्पित कर सकते हैं, प्रसाद अर्पित कर सकते हैं, और धूप और दीपक जला सकते हैं। उसके बाद में दीपक का भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आप दीपक जो है वो बार बार ना बदलें, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, मैं लिंक कर दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत सारी गलती होती है पूजा के मंदिर में, तो वो नहीं करनी है। तो लक्ष्मी जी का क्या करना है आपको कि फ़ोटो के नीचे आपको एक तो वो पीला या लाल वाला जो सूती कपड़ा है वो बिछाना है, और 3 लौंग हो गया, कपूर, और इसके बाद में आपका इलायची और फूल मैंने बताया था कमल का, ये वहाँ पे रख दीजिए, चढ़ा दीजिए उनको। और उसके बाद में आपको उनका बीज मंत्र बोलना है लक्ष्मी जी का, ठीक है। तो लक्ष्मी जी का जब आप बीज मंत्र का जप करेंगे, मैं लिख के आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, और उसका मंत्र का जप करेंगे तो उस मंत्र के जप के साथ में आपकी परेशानियाँ लक्ष्मी जी ख़त्म करेंगी। और इस तरीके से आप अगर पूजा करते हैं तो लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। मंत्र का जप आप कर सकते हैं, कम से कम आपको 100 से ऊपर ही करना पड़ेगा। 111 बार कर सकते हैं, 121 बार कर सकते हैं, यानी 1001 तक आप कर सकते हैं। 111 से शुरू करके आप 1001 तक लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छे फ़ायदे देगा। आप चाहें तो ये पूजा किसी विशेष दिन पे भी कर सकते हैं, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप किस दिन करें ज़्यादा लाभ होता है। कुछ खास दिन होते हैं जिस दिन आप कर सकते हैं।
इसके बाद में चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सा ऐसा मंत्र है जो कि नमक के बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है, और बहुत जानकारी नमक से जुड़ी हुई है जो आपको मैं अभी नहीं दे पाई हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको मैं बताती हूँ जो वो मंत्र है जो आप 7 बार जब सिर पे से नमक उतारेंगे और आग्नेय कोण में बाउल में करके रखेंगे उस नमक को, तो आपको ये उपाय रात्रि में ही करना है। जब आप रात्रि में बैठेंगे तो आपको रात्रि में 10 बजे के बाद करना है, और इस मंत्र का आपको जप करना है जो मैं मंत्र बोल रही हूँ। और इस मंत्र का जप आप करेंगे, श्री लक्ष्मीभ्यो नमः, जादू टोना तंत्र मंत्र बुरी शक्ति बुरी हवा नजर दोष। ठीक है, ये आप बोलेंगे और इस मंत्र को आपको बोलना है। और जब इस मंत्र के आप जप करेंगे तो उसके बाद में आपको उसी दिन नहीं, उस रात को तो उसे रखे रहने देना है नमक को। आपको दूसरे दिन जब सुबह होगी तो किसी भी नदी में, जो भी जलाशय आपके घर के पास हो, वहाँ पे इसे क्या करना है, इसे बहा देना है। और आप देखेंगे जैसे जैसे ये बहेगा, ये गल जाएगा उसके अंदर, वैसे वैसे आपकी परेशानियाँ ख़त्म होना धीरे धीरे शुरू कर देंगी। और आप इसे करके देखिएगा। आपके जो भी आग्नेय कोण है उसे हमेशा साफ रखिएगा, अच्छा रखिएगा, क्योंकि वहीं पे छुपा है आपकी पूरी लाइफ की खुशियों का, सक्सेस का राज। अगर वही कोण गंदा रहता है या भारी है तो उसे वहाँ से हटाइए। जो भी सामान है, आप जितनी जल्दी ये करेंगे, अपने आग्नेय कोण को अच्छा रखेंगे घर के, तो आपको उसके शुभ फल देखने के लिए मिलेंगे। और नमक के बहुत से ऐसे उपाय हैं। अगर आप कोई घर में ऐसा है जिसे नज़र लग गई है, वो या फिर बहुत समय से बीमार है, ठीक नहीं हो रहा है, या आपको नज़र लग गई है या किसी को भी, तो एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताती हूँ कि अगर ऐसा है, उसमें नज़र उतारने के लिए आपको नमक चाहिए होगा। ठीक है, थोड़ा नमक ले लीजिए, थोड़ा आटा ले लीजिए, 7 लाल मिर्च लीजिए, 1 कोयला चाहिए होगा, और थोड़ी सी हल्दी चाहिए होगी, और उसके साथ में आपको थोड़ी सी राई लेनी है, जो काली वाली राई होती है। ठीक है, और इसके बाद इन सब चीज़ों को एक पेपर में रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हाथ में लेंगे तो चिपक जाएगा आपके हाथ में, इसलिए आप इसे एक पेपर पे रखिएगा। उसके बाद में जिस पे भी नज़र लगी उस पे से 7 बार आपको उतारना है। 7 बार भी उतार सकते हैं और 21 बार भी उतार सकते हैं। इसे उतारने के बाद में आपको इसे जलाना होगा, तो कोई मिट्टी का ऐसा बर्तन या कोई दिया वगैरह रखिएगा जिसमें कि आप इसे रखें और फिर उसे जला दें। ये पूरा जलाने के बाद में आपको बहते हुए पानी में, या तो नाली में या कहीं भी इसे डिस्पोज ऑफ करना है, वहाँ पे फेंकना है। ऐसी जगह पे फेंकना है जहाँ से ये बह के चला जाए, है ना। तो इसे आपको डस्टबिन में नहीं फेंकना है। तो इस तरीके से अगर आपने कर दिया तो उस इंसान की तबीयत भी ठीक हो जाएगी और उसके ऊपर कोई भी प्रभाव होगा वो हट जाएगा। तो 100% ये काम करता है, आप इसे कर सकते हैं। बाकी मैंने नमक का उपाय आपको बताया है, बहुत लाइफ चेंजिंग है। अभी तक वीडियो सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है, आप अगर शेयर करेंगे तो आपके लोगों की आप केयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में।